प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज हम कुल मिला के 117 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का होगा। ये 117 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लुसेंट्स बुक का है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इससे पिछले वाली वीडियो में कुल मिला के 56 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का किए थे, जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो में 117 क्वेश्चन बच गई थी, वो जो 117 क्वेश्चन बच गई थी उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 शुरुआत करते हैं। इससे पहले 56 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस पे प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 57 अर्थात 57 नंबर क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, जहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? द्वीप मतलब जो चारों ओर पानी से घिरा हो। दमन द्वीप, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली। इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वीप। 59, माजोली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बनाता है या फिर द्वीप है? माजोली जो है एक द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा एक द्वीप है, मतलब किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी असम। क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो कहाँ है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 61, द्वीप स्थित है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर बंगाल की खाड़ी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। और क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? मतलब ये जो आपका भारत है और इसके नीचे जो हिंद महासागर का मोती के नाम से फेमस है श्रीलंका, ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है इसमें, चाहे वो न्यू मोर हो या फिर लक्षद्वीप हो या फिर गंगा सागर हो या फिर रामेश्वर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपका है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप जो आपका है ये भारत के पश्चिम में है और ये अरब सागर में पड़ता है। तो पूछ रहा है जो ये लक्षद्वीप है, ये द्वीप में कितने समूह से मिलकर बना है ये लक्षद्वीप? 17, 27, 36 या फिर 47? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो सटीक होगा वो है नहीं, लेकिन इसका आंसर जो लगभग है आपका ये हो जाएगा 63 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 64, 64, थार मरुभूमि कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में? थार का मरुस्थल प्यारे साथियों ये आपका हो जाएगा राजस्थान, जिसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अभी जस्ट हम बताए थे बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, कारगिल को, सियाचिन को? प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा सियाचिन ग्लेशियर होगा और यहीं पे आपका इंदिरा कोल है, जिसका लोकेशन बात करें तो 37.6 डिग्री, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 67, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आलिदाबाद? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, 68, कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, अल्वाय, अलेपी, कोटायाम? प्यारे साथियों ये 68 नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर अर्थात एर्नाकुलम। 69, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि जो आपका जम्मू कश्मीर है, एक और से पीओके है जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है और एक और से चीन का कब्जा है जिसको अक्साई चीन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और बीच में आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है, मतलब दोनों साइड से दुश्मन देश ही है, एक और से पाकिस्तान और एक और से चीन, और बीच में सबसे जो ऊपर है वो सियाचिन ग्लेशियर। इसी सियाचिन ग्लेशियर में आपका इंदिरा कॉल पड़ता है 37.6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है कौन सा? शीत मतलब जहाँ पे ठंड होता हो। आपका लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या फिर चंपात? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का क्षेत्रफल कितना है? प्यारे साथियों याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। 72 नंबर,
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। आपको याद रखना है, दो भाग में बांटा था, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। गोंडवाना लैंड में और सारा भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा, आपका मेडागास्कर हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ये सब जो है एक अंटार्कटिका हो जाएगा। ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ऊपर वाला आपका चाहे एशिया हो, चाहे हाँ एशिया हो या फिर यूरोप हो, या फिर इधर इसके जस्ट बगल में ही है ग्रीनलैंड हो, या फिर उत्तरी अमेरिका हो, ये सब आपका अंगारा लैंड का हिस्सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर प्यारे साथियों आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा, जिसमें भारत भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर है? आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है और ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर मतलब ऊपर वाला, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ये मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मिजोरम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये मणिपुर होगा। मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मतलब सही के बारे में पूछा जा रहा है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल प्यारे साथियों, जो भारत है वो पूर्णतः ऊपर है मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का आकृति चतुष्कोणीय है। बिल्कुल, भारत का जो आकृति है चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सबसे पहले रूस आता है और 7वां स्थान पर जो है आपका भारत आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या में दूसरा। लेकिन अब सर्वे के अनुसार 2024-25 के आसपास ये पहला स्थान आ गया है भारत का, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में पहला। तो मिला के ये ABC तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 76, इसका क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल 29.9% भाग पर्वतीय है। भारत का क्षेत्रफल 27.7 भाग पठारी है। इससे पहले वाला वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे। ऑप्शन नंबर सी, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसमें कौन सा प्यारे साथियों पूछ रहा है कि कौन सा आपका गलत है? तो इसका आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा सी नंबर, ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल कुल मिला के 43% जो है वो मैदानी भाग है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, जो कि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 आपका है, भारत के उत्तर मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर का विशाल मैदान ब्रह्मपुत्र सतलज, बिल्कुल सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम है, प्यारे साथियों आपका यही गलत है। इस मैदान की मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक, इसको याद रखना, ये सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ABCD में ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस बार सही के बारे में पूछा जा रहा है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। बिल्कुल, भारत जो है विषुवत रेखा बीचों बीच पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत का जो अवस्थिति है वो ऊपर है मतलब उत्तर साइड में है, पहला सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। बिल्कुल, भारत का जो ये विस्तार है देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, बिल्कुल सही है। और यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। बिल्कुल, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन ABC तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 9। क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश है? प्यारे साथियों ये 2024-25 के आसपास भारत में जो है राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 82, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के बीच ये जो विवाद का कारण बना हुआ है, किन दो देश है? वो देश है प्यारे साथियों आपका भारत है, दूसरा आपका बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मोर द्वीप के कारण विवाद फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 17.5, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत के बारे में पूछा जा रहा है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही है।
लेकिन पूछा जा रहा है गलत के बारे में, तो गलत का जो गलत होगा वो आंसर होगा इसका। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई अक्सर 100 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए भारत का जो मुख्य स्थल खंड है इसकी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है, ना कि 6 डिग्री। तो यहाँ पे होगा 8 डिग्री, इसीलिए यह कथन गलत है। पूछा जा रहा है गलत के बारे में, तो आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत के बारे में इस पे भी पूछा जा रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है, बिल्कुल। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 75.5 किलोमीटर, बिल्कुल सही। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका है ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन इसका जो गलत है आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि गलत के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है? इसे पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे 87 नंबर, भारत अवस्थित है, मतलब अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछा जा रहा है। तो अक्षांशीय विस्तार हम लोग जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, मतलब उत्तर वाला होना चाहिए। 8 डिग्री 6 मिनट, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सबसे उचित है और यही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 88 भारत किस गोलार्ध में है? प्यारे साथियों, भारत जो आपका है ऊपर में है, लेकिन पूरब साइड से है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 89 निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? प्यारे साथियों, इसका आंसर जो होगा नागालैंड होगा, इसकी सीमा जो है मिजोरम राज्य से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से वह कौन सा जगह है या क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, सबसे बीच वाला आता है, तो इसलिए ऊपर नहीं लगेगा, सबसे नीचे यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 नंबर का, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 91 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा राजस्थान से सटा नहीं है? प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, तो सबसे ऊपर में राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। तो इसमें जो महाराष्ट्र है गुजरात के नीचे है, इसीलिए राजस्थान से सीमा नहीं लगेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? प्यारे साथियों, ये जो सीमा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होती है, ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात वनडे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए भारत के मैप या फिर विश्व का जो मानचित्र होता है उसको आपको अच्छे से गहन रूप से अध्ययन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों 92 का ए नंबर, ओडिशा। आगे 93 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा राज्य नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश प्यारे साथियों, जिसकी राजधानी है ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 94 पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पे? उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान या फिर छोटा अंडमान? प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए जो अंडमान निकोबार है वो 4 प्रकार से एक तरह से बांटा हुआ है। आपका नॉर्थ हो जाएगा, मिडिल, साउथ, लिटिल, मतलब नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। जो आपका ये पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों दक्षिण अंडमान अर्थात साउथ अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में? प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए भारत का जो ये पूर्वी तट है इधर बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी पॉइंट है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 97 राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या फिर कील नहर या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य या फिर पाक जल संधि? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू, जो भारत और श्रीलंका के बीच है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 98 भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग के नाम से प्रचलित है, ये किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है?
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन नंबर 99 नंबर। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या व्हीलियर द्वीप? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों व्हीलियर द्वीप, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर। सियाचिन है कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान। आपको बताए थे अभी जस्ट कुछ पहले कि इस टाइप पीओके है, इधर अक्साई चीन है, अक्साई चीन पे चीन का अधिकार और पीओके पे पाकिस्तान का अधिकार, जो बीच में है उसी को सियाचिन ग्लेशियर है। अब क्वेश्चन पढ़िए। और जो ये सियाचिन ग्लेशियर है पूरा बर्फ का ढेर है। अब बर्फ मतलब हिमनद, मतलब बर्फ, हिम। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान, रेगिस्तान गलत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये भी गलत है। भारत और म्यांमार के बीच ये भी गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद मतलब बर्फ, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच है जो बर्फ का एक क्षेत्र है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 का। 101 नंबर। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कहने का मतलब जो सियाचिन अभी ग्लेशियर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पे इंदिरा कॉल है, इसके लिए किन दो देशों के बीच झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और नेपाल के बीच, चीन और नेपाल के बीच। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान का कहना है कि यह सियाचिन ग्लेशियर मेरा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अभी जस्ट देखे थे, ये जो हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण सबसे नीचे वाला भौगोलिक इकाई क्या है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप या फिर निकोबार द्वीप समूह। आपको जानकारी होना चाहिए प्यारे बच्चों साथियों कि यदि सिर्फ मुख्य भूमि का पूछता तो फिर हम कन्याकुमारी मार सकते थे, कैप्टे मोरिन वाला, लेकिन पूछ रहा सबसे सुदूर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ या फिर मराठवाड़ा एवं विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? ये प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, ये जो होगा महाराष्ट्र के आसपास होगा, महाराष्ट्र आंसर होगा इसका। 105। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम में, अर्थात ये मान लीजिए भारत पूर्व इधर, इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आपको पता होने चाहिए सबसे जो पश्चिम में इधर, सॉरी हाँ, सबसे जो पश्चिम में है आपका, सबसे पश्चिम में सबसे लास्ट में जो हो जाएगा आपका वो मिजोरम होगा, फिर त्रिपुरा होगा। तो इसमें खोजिए मिजोरम कहाँ पे है? इसमें मिजोरम नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है, तो कौन सा होगा? पूर्व से पश्चिम। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सबसे पहले प्यारे साथियों दोनों नहीं है, मिजोरम त्रिपुरा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड, फिर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तीन देखिए पहले, 2 4। प्यारे साथियों इसका आंसर जो टिक लगा भी हुआ है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका झारखंड हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश और फिर लास्ट में आपका गुजरात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तो गुजरते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है प्यारे साथियों, पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती थी? याद रखना है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी प्यारे साथियों नेपिटो। क्वेश्चन नंबर 107। 107 में क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है। कहने का मतलब मणिपुर की सीमा किस किस राज्यों से लगती है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम से किस देश की सीमा लगती है? मणिपुर की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 108। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? वो किया था प्यारे साथियों रेडक्लिफ। रेडक्लिफ का पूरा नाम सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 109। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पष्ट करती है? प्यारे साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा। आपको याद भी रखना है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से किससे घिरा है? किस देश से? बांग्लादेश से। त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। 110। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? प्यारे साथियों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 111। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन होंगे? प्यारे साथियों आपको जहां तक जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सीमाओं के साथ लगे राज्य, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और
राजस्थान आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 112 अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में सभी छोटे होते, काफी छोटे हुए सभी। प्यारे साथियों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो परवाल उद्गम से बना हुआ जो लक्षद्वीप के आसपास है। 113 भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पूर्वोत्तम सबसे इधर, जो सबसे इधर है कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। और गांव पूछे तो किबिथू मारना, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 114 भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, जस्ट अभी बात किए थे, सबसे सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबिथू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 115 है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है? ये प्यारे साथियों आपका याद रखना है, बैरन हो या फिर नारकंडम हो, ये आपका है कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। क्वेश्चन नंबर 116 दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, इसका जो नया नाम रखा है वो रखा है स्वराज द्वीप। आगे क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? आपको पता होना चाहिए, जो सबसे पूर्व में है वहाँ पे सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ेगी। और कौन सा राज्य होनी चाहिए आपको? सबसे पूर्व में जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सी होगी? यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य के बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों, तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा, सबसे पहले होगा आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश और फिर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सातों जो है 7 सिस्टर अर्थात 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नहीं होगा, इस सातों को छोड़कर जो नहीं होगा उसमें टिक लगाना है। तो इसका आंसर जो प्यारे साथियों आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है इसमें 7 बहनों में सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 120 भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या फिर दक्षिण का पठार? तो प्यारे साथियों इसमें आंसर जो होगा वो दक्षिण का पठार है, जो सबसे अधिक फैला हुआ है, ये पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 121 भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से लगती है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी लगती है? ये हो जाएगा प्यारे साथियों सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है ये नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी लगती है। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिम तटीय आपको पता होनी चाहिए, पश्चिम तटीय इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका 122, इसका हो जाएगा आपका आंसर कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है वो पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय भाग को बोला जाता है कोरोमंडल तट, पश्चिम वाला को मालाबार तट, और कोंकण तट भी पश्चिम में ही स्थित है, लेकिन मेनली रूप से पूर्वी तट को कोरोमंडल और पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पश्चिमी तट, पश्चिमी वाला क्या हो जाएगा? पूर्वी पश्चिमी वाला प्यारे साथियों इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा मालाबार तट, होगा मालाबार तट। सॉरी इसका पूछा जा रहा है नहीं है तो कोरोमंडल तट, इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बी नहीं होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका साथियों भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? सबसे पश्चिमी वाला, लास्ट वाला। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है पश्चिम में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में होगा, लेकिन राजस्थान होगा या गुजरात, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो गुजरात हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम कौन सा है? ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों इसका हो जाएगा 127 का गुजरात, पश्चिम गुजरात इधर पूर्वी, लेकिन इसका आंसर होगा प्यारे साथियों आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, क्योंकि ये देशांतर के रूप में बटा हुआ है, क्योंकि भारत जो है मुख्यतः पूर्वी देशांतर में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर की ही चर्चा करता है, इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व होगा, ना कि पश्चिम होगा। पूर्व या पश्चिम क्यों होगा? क्योंकि देशांतर जो होती है, भारत का जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर में ही है, इसलिए पूर्व ही होगा, पश्चिम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 124 अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? आपको जानकारी होना चाहिए, जो आपका छोटा नागपुर का पठार है वो अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य आता है। क्वेश्चन नंबर 125 भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सबसे पश्चिमी जो गुजरात में, उसका नाम है ग्वारमोता। 126 उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों उसको कहते हैं भाबर, ऑप्शन नंबर डी। 127 कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी,
कच्छ का लिटिल रन या फिर कच्छ का रन? प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की लिटिल रन। 128, भारत में कितने राज्यों या फिर संघ प्रदेशों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है? इसको याद रखना है प्यारे साथियों। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4। आगे 129, भारत के या फिर पटकाई बुम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? पटकाई बुम जो है प्यारे साथियों म्यांमार और फिर भारत के बीच है, तो इसको कह सकते हैं सबसे पूर्वी भाग में। 130, पश्चिमी घाट स्थित है पर्वत या फिर पश्चिमी घाट पर स्थित है पर्वत, पठार, पठारों की ढलान या फिर पहाड़ियाँ? इसका आंसर जो हो जाएगा पठारों की ढलान हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पालनी पहाड़ियों, मिजो पहाड़ियों, नागा पहाड़ियों या फिर मणिपुर पहाड़ियाँ। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पालनी पहाड़ियाँ, क्योंकि मिजो, नागा और मणिपुर पूर्वी इधर पूर्वांचल पहाड़ी का ही हिस्सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ। 132, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। 133 नंबर, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है किससे? आपको पता होना चाहिए, याद रख सकते हैं मौका, MOUCA, 5 गो। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इस पांचों में से कौन सा नहीं आएगा? ये आपका हो जाएगा प्यारे साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से भी। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी। 135, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न में से किस पहाड़ियों से चिन्हित किया जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है आपका प्यारे साथियों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट मतलब इस साइड वाला, यहाँ पे इसको बताए थे ऊपर कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश है, बिल्कुल। निम्नलिखित के कारण मतलब किस कारण से भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्यारे साथियों अक्षांशीय विस्तार के कारण, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा 7वां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसने जाता है? प्यारे साथियों, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर अंग्रेजों को? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा टाइप का जो आया था 1498 में, जो भारत आने का मार्ग का खोज किया था। 140, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय, आपको बताए थे कि पूर्वी तटीय यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। इसको ऑप्शन नंबर सी के द्वारा सही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या फिर भारतीय सर्वेक्षण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 142, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही कर्व। आरोही मतलब सबसे पहले छोटा, क्योंकि आरोही में 3 वर्ड, अवरोही में 4, याद रखना है। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा, आरोही मतलब पहले सबसे छोटा वाला लिखना है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। आरोही में 3 मतलब छोटा वाला शुरुआत करेंगे, अवरोही में 4 होता है, अ ब र कर होतरी कर 4, इसलिए अवरोही में 4 मतलब बड़ा से शुरुआत होगी, मतलब छोटा, सबसे छोटा किससे होगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा बी नंबर, अर्थात नेपाल पहले होगा, फिर पाकिस्तान होगा, फिर चीन होगा, फिर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4096। क्वेश्चन नंबर 143, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों लक्षद्वीप और मालदीव को जो है 8 डिग्री चैनल अलग करता है। यहीं पे 9 डिग्री भी है जो मिनिकॉय के बीच है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो प्यारे साथियों हो जाएगा आपका असम। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कौन सी राज्य? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों छत्तीसगढ़, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ भारत के बीचों बीच है। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड हो या फिर हरियाणा हो या फिर तेलंगाना, ये टोटल 4-5 राज्य ऐसा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती या फिर जलीय सीमा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पड़वाल द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। भारत का यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान है, निकोबार है, लेकिन मिनिकॉय भी है, लेकिन लक्षद्वीप जो है ये पड़वाल द्वीप समूह का हिस्सा है। आगे क्वेश्चन नंबर 141, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? जस्ट देखे थे। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गई है, 141, 42, 43 हो गई है।
44, 46 भी हो गई है। अच्छा, ये बार बार रिपीट हो गई है। 46, हाँ क्वेश्चन नंबर 147। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? आपको जानकारी होना चाहिए प्यारे साथियों। जो सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिम में ये गुजरात होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, यूपीएससी में पूछा गया था 2015 में इतना आसान क्वेश्चन। 148। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? जस्ट देखे थे, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 148 कौन सा आंसर होगा? इसका हो जाएगा उत्तरी भाग जो होगा उसको कोंकण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मैदानी भाग है इसलिए। तट होता तो फिर मालाबार ये मारते कोरोमंडल वाला। तट पूछे तो कोंकण तट। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ और मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? मालदीव के बीच, बांग्लादेश के बीच, या फिर श्रीलंका के बीच, या फिर म्यांमार के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। 151। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 152। चेरापूंजी स्थित है कहाँ पे? नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, या फिर मिकिर पहाड़ियाँ। इसका हो जाएगा ये खासी पहाड़ियाँ जो है चेरापूंजी में ही स्थित है। 153। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 154। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला, ढक्कन का पठार, विड़ियत हिमालय, या फिर अरावली पर्वतमाला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों ढक्कन का पठार। 155। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु, असम, सिक्किम, या फिर उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। 156। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? अहमदाबाद, गांधीनगर, त्रिशूर, तिरुपल्ला, हुबली और धारवाड़, कटक और भुवनेश्वर। तो इसमें जो है नहीं होगा वो हो जाएगा आपका त्रिशूर और तिरुवल्ला। 157। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? नहीं पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है कैम्बे की खाड़ी जहाँ पे नहीं पाई जाती है। 158। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? इसे प्यारे साथियों याद रखना, इसको थेतीस के नाम से जाना जाता था। 159। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सीधी सी बात, सबसे पहले इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ छत्तीसगढ़ होगा इसका आंसर। टोटल 8। 160। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? सबसे पूर्व में से प्यारे साथियों पूछ रहा है। इसमें जो हो जाएगा आपका म्यांमार भी होगा और बांग्लादेश भी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 161। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देशों के साथ लगती है? गुजरात की जो सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? स्वाभाविक है, सबसे पश्चिम में पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा दो से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है? नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। 163। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो दूसरा कौन सा? पहला हो जाएगा आपका इधर गुजरात टाइप, ये पहला, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। 164। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? सबसे छोटा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। आगे 165। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही के बारे में पूछा जा रहा है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। गलत, 7वां है। पहला ही गलत हो गया, लेकिन पूछा जा रहा है सही। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीचों से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल। भारत पूर्वी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। बिल्कुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, उसमें पूरा नहीं है। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 166। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाती है? भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा नहीं लगाती है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार प्यारे साथियों। 167। बिहार की राजधानी पटना। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के
भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। अभी हम बात किए थे इसके बारे में। एक और इसमें होगा, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल हो सकता है, लेकिन वो पश्चिमी पूछ रहा है, इसीलिए पश्चिमी में यही सब होगा। आगे 168, निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सबसे उत्तरी भाग जो होगा सह्याद्री के नाम से जाना था, याद रखना है, पश्चिमी घाट को जो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। 169, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम पड़ा है? किसका हो जाएगा प्यारे साथियों? ये आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। 170, ढक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? ढक्कन का पठार कौन सा गलत है? पहाड़। प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम में इसके चौड़े आकार में सतपुड़ा की श्रृंखला है। 171, भारत का पूर्वी तट कहाँ तक स्थित है? प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए भारत का जो पूर्वी तट है वो पूर्वी घाट और लेके बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। 172, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत के बारे में पूछा जा रहा है? पश्चिमी घाट, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर घटती है। 173, निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही नहीं है? कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है, नेपाल हिमालय तीस्ता और टिहांग नदी के बीच है। प्यारे साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा केवल एक, मतलब कुमाऊं जो हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच है। आपको याद रखना है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, सबसे ऊपर कुमाऊं, सबसे ऊपर पंजाब, सॉरी हाँ ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये सब नदियों के तौर पे बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये कुल मिला के आपको 117 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझे होंगे। बेहतर तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इससे आने वाले अगले वीडियो में और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन को इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। इस वीडियो में तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।